नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं, जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। वो इस प्रकार की अनगिनत टिप्पणियां ही करेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो यह हास्यास्पद होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल गांधी बोलते समय उन राजाओं के योगदान को क्यों भूल गए जिन्होंने भारत को बनाने में योगदान दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिन लोगों ने अत्याचार की सभी सीमाओं को लांघ डाला था। राहुल गांधी को इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने बदलता हुआ लखनऊ देखा है। आज यहाँ फ्लाईओवर हैं, मेट्रो हैं, हर तरह के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं और गलियां हैं। लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ है और जो काम अटल जी के समय में शुरू हुए थे उन सभी को राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है और आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। कि हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और आपको बता दें, राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों की जमानत तो बचाएं, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करें। पूरा देश जानता है कि खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री बिहार के मूड को समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ ही नहीं, सभी सीटों पर जमानत समाप्त हो जाएगी। तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं जमा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। लोकसभा चुनावों के 2 चरणों के लिए वोटिंग की जा चुकी है। वहीं सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनावों को लेकर पीएम मोदी रोजाना देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी रैली कर रहे हैं। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार उनकी पार्टी 400 पार लाएगी। चुनाव चाहे भारत देश में आयोजित किए जा रहे हों, लेकिन इसकी तस्वीर और इसकी धूम विदेशों तक पहुंची है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में लंदन में रह रहे भारतवासियों ने पीएम मोदी के समर्थन में रन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विदेशों तक फैली है। और चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया और कहा कि पंजाब में चुनाव की शुरुआत हो रही है। भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सफलतापूर्वक काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनमानस में श्रद्धा है। सरकार ने जिस तरह से गरीब, देखिए अभी चुनाव की शुरुआत पंजाब में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए
गरीबों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया है और उसके साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक रूप से प्रगति प्रदान करते हुए देश का मान और सम्मान जिस तरह से विश्व भर में वापस स्थापित किया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनमानस में जो श्रद्धा है, उस विषय को नीचे धरातल तक पहुंचाते हुए कार्यकर्ताओं की ताकत। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक ग्राम रक्षक गार्ड घायल हुआ था। उपचार के दौरान गार्ड की मौत हो गई। इसके बाद से सेना ने ऑपरेशन और तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बसंतगढ़ के पनारा गांव में आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है और वाहनों की जांच भी सख्त कर दी गई है। पुलिस और स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा गया। उधमपुर पुलिस को शनिवार शाम कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद रविवार सुबह पुलिस और वीजीडी के जवान चोचरू गाला हाइट्स की तरफ बढ़े। यहां पुलिस और जंगल में छिपे हुए आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। शुरुआती गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक वीजीडी घायल हुआ, जिसकी मौत हो गई। सेना और केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के साथ एनओसी ने मोर्चा संभाल लिया। पूरे इलाके का घेराव कर लिया गया। और आपको बता दें कि बैतूल जिले के चिचौली ब्लॉक के मलाजपुर में लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी डीडी उइके के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल के मलाजपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम मलाजपुर के प्रसिद्ध गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पहुंचे, जहां पर माथा टेका और पूजा अर्चना की। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आम सभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके समर्थन में वोट मांगकर फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। आपको बता दें, बैतूल घोड़ा डोंगरी क्षेत्र मलाजपुर के गुरु साहब बाबा समाधि स्थल यादव समाज के आराध्य माने जाते हैं। इसमें यादव समाज बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां के यादव समाज को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री की आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में मीडिया कर्मियों को कवरेज के लिए उचित स्थान नहीं मिला, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सभा स्थल पर उपस्थित जनसमूह के लिए पेयजल का कोई इंतजाम नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव में भाई साहब 7 तारीख को मतदान है हमारे यहाँ और बढ़िया बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे हमारे दुर्गा प्रसाद जी डीडी उइके 5 लाख वोटों से। राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी तो वो पप्पू है, वो पप्पू ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते वो, और आगे भी वो कुछ कर नहीं सकते। होती है कांग्रेस को। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बयान दिया और कहा कि जो हथियार बरामद हुए हैं वे क्या हैं। ममता बनर्जी बेनकाब हो चुकी हैं और वे कहीं छिप नहीं सकती। स्टेशन उड़ जाता है, जो जमीन के नीचे हथियार मिल रहा है वो क्या है। आज बोलते कि ईडी एनआईए वो हथियार लेके गए। क्या पार्थिव बाबू के घर में रुपया कौन लेके गया था? केस्टोमंडी के घर में रुपया कौन लेके गया था? बेहुद्दा बातें करने से कुछ नहीं होता। एक्सपोज हो चुकी है, अब बचने कोई जगह नहीं है। होने से घर। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेठी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:15 पर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी। नामांकन से पहले स्मृति ने अमेठी के अपने नए घर में पूजा की, जिसके बाद वो बीजेपी ऑफिस जाएंगी, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करेंगी। इसके बाद बीजेपी ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रोड शो होगा, फिर वो अपना नामांकन करेंगी। भाजपा रोड शो के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। इस दौरान लगभग 20,000 की भीड़ जुटाने के प्रयास में भाजपा जुटे हैं।
और आपको बता दें, सागर जिले के बांदा विधायक पर हमला करने का मामला सामने आया। पथराव में उनकी गाड़ी का शीशा टूटा है। विधायक आगे ही बैठे थे, वे बाल बाल बच गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर के बांदा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की गाड़ी पर शनिवार रात को अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। पत्थर लगने से गाड़ी का शीशा फूट गया। जिस समय गाड़ी पर हमला किया गया उस समय आगे की सीट पर विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार बैठे हुए थे। हालांकि उनको कोई चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक घटना बरायठा थाना क्षेत्र के ग्राम करई के पास की बताई जा रही है। इस मामले की बरायठा पुलिस जांच कर रही है। बताया जाता है कि विधायक क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। घटनाक्रम की खबर मिलते ही विधायक के समर्थक पुलिस थाने पहुंच गए, जहां विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी महू नीमच हाईवे टोल टैक्स पर आज सुबह 9 बजे के लगभग विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने 47 ट्रकों से 600 से अधिक गोवंश पकड़कर पिपलिया मंडी पुलिस को सौंप दिया, जहां पुलिस पशु क्रूरता सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर रही है। जानकारी के अनुसार ये गड़िया मेला मैदान मेड़ता सिटी राजस्थान पशु मेला से इनको लाया गया है। ये करीब 47 गाड़ियां हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि ये पशु खंडवा, बड़वा, बड़गांव, अकोद, सिंगोट, खरकोन, छिंदवाड़ा सहित महाराष्ट्र के कई स्थानों पर ले जाए जा रहे थे। पकड़े हुए गोवंश को पुलिस ने मंदसौर जिले के अलग अलग गौशालाओं पर छुड़वाया है। वहीं पुलिस हर पहलुओं पर जांच करने में जुटी है। ये सुबह जो है करीब 9:30-10 बजे थाने पर सूचना आई थी कि टोल टैक्स के पास जो है पशु जो है भरे हुए हैं और इनको देखा जाए तो उसकी तस्दीक में वहाँ पहुँचे तो हिंदू संगठन भी थे वहाँ पर, अन्य भी लोग थे ग्रामीण। तो वहाँ पे जो मौके पर पाया गया तो ये जो मेला मैदान मेड़ता सिटी राजस्थान के एक पशु मेले से लाए गए हैं और ये करीब 47 गाड़ियाँ हैं और इनको लगभग सभी को जो है रोका गया है। तस्दीक जारी है इनकी। साथ ही साथ ये इनसे जो प्रारंभिक रूप पे पूछताछ पता चला है तो ये जो गाड़ियां हैं ये खंडवा, बड़वा, आकोट, सिंगोट, बड़गांव, खरगोन, आकोट, देश गांव, परतवाड़ा, छिंदवाड़ा इत्यादि स्थानों पे जाना बता रहे हैं। और आपको बता दें, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने राजद के द्वारा अंतिम समय में टिकट काटकर आशिक कांग्रेस को दिए जाने के विरोध में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। आपको बता दें, ये जनसभा मसरख में की गई, जिसमें 50,000 से ज्यादा समर्थकों की भीड़ जुटी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रणधीर सिंह निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ विरोधियों को भी जमकर मंच से सुनाया गया। खुद रणधीर सिंह ने कहा कि वे संकल्प लेते हैं कि पूरे बिहार में घूमकर राजद के प्रत्याशियों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारने का काम करेंगे। उन्होंने पूरे सारण प्रमंडल के समर्थ से यह अपील की है कि सभी लोकसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए जुट जाना है। महाराजगंज में खुर्द निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जो सीट उनके पिता की परंपरागत सीट रही है। मंच पर राजद के विधायक और उनके चाचा केदारनाथ सिंह ने भी लालू परिवार को जमकर सुनाया। रघुनाथ सिंह के परिवार के निर्दलीय चुनाव लड़ने से महाराजगंज में दलीय प्रत्याशियों के होश उदय हुए हैं। सियासी समीकरण में सीधा नुकसान आरजेडी को ही होता दिख रहा है, जहां राजपूत मतदाता अब पूरी तरह आरजेडी से दूर हो गए। साथ ही साथ शहाबुद्दीन सेक्टर के कारण मुसलमान भी विरोध में उतर आए हैं। और बठिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, उनके ससुर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की कमी उन्हें चुनाव के दौरान बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल उनके एक तरह से उनके कवरिंग उम्मीदवार हुआ करते थे। उनके लिए बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया करते थे। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवा ने एक रैली के दौरान कहा था कि वह दिल से अकाली हैं। इस पर बोलते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा, अगर वह दिल से अकाली हैं तो अकाली दल पार्टी में शामिल हो, गलत पार्टी में क्या कर रहे हो। अकाली दल पार्टी भी उनका सम्मान करती है।
सिकंदर सिंह मलूका पर बोलते हुए हरसिमरत बादल ने कहा वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो चर्चा बनी हुई है उस पर मलूका साहब ही कुछ बोल सकते हैं। प्रधान साहब, चिंजर साहब, सारे यूथ ने, अहदेदार साहब, हसरत जी, रोबिन जी, समूह इत्थे पहुंचे। श्रोमणी अकाली दल दे लीडर दे वर्कर साहिबान दे बहुत ही अजीज एक ठाठा मारदा होया कठ श्रोमणी अकाली दल दा भविख, साडी रीढ़ दी हड्डी, साडी नौजवान फौज गज के फतेह परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अजे वो बत्तियां हिलिया नहीं है गया, थोड़े फतेह दी गूंज हो। और आपको बता दें, शिवपुरी जिले के नरवर सतनवाड़ा मार्ग पर स्थित अटल सागर बांध के पास एक तेंदुआ शिकार की तलाश में कैमरे में कैद हो गया। इस मार्ग पर रात्रि के समय अक्सर तेंदुओं को शिकार की तलाश में घूमता हुआ देखा गया है। यही वजह है कि इस मार्ग से रात के समय गुजरने वाले राहगीरों के मन में उत्सुकता बनी रहती है। नरवर सतनवाड़ा मार्ग पर स्थित अटल सागर बांध की ओर मुड़ने वाले रास्ते से पहले घाटी पर एक तेंदुआ सड़क पार करते हुए दिखाई दिया। तेंदुआ काफी देर तक सड़क के किनारे चलता रहा, फिर कुछ देर बाद झाड़ियों में समा गया। और आपको बता दें, संभल में बिलारी के सपा विधायक मोहम्मद फहीम के चाचा मोहम्मद उस्मान का माफिया प्रेम उजागर। विधायक के चाचा को आई माफिया सरगना अतीक अशरफ की याद। अतीक अशरफ को याद करके वोट देने की अपील की। मुरादाबाद जिले के स्योहारा में अखिलेश यादव को बनाए गए मंच से वोट देने की अपील की गई। विधायक के चाचा के माफिया का यह वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है। हित में काम करने वाली सरकार है, इसको हटाने के लिए वोट करें। आप सब लोग जो महिला पहलवानों को दिल्ली में घसीटा गया, उन घसीटने वालों को घसीटने के लिए वोट करें। जो मणिपुर में आया गया, उस पर जिन्होंने चुप्पी रखी सत्ता के लोगों ने, उनको पूरी तरह चुप कराने के लिए वोट करें। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है, उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन, अतीक अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और आपको बता दें, यूपी के बिजनौर के थाना धामपुर के आरएसएम तिराहे पर एसबीआई के एटीएम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।